नमस्कार भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकलेंगे जहां देश प्रेम की खुशबू आती है, जहां हर कहानी शौर्य और बलिदान की मिसाल है। आज हम जानेंगे भारत के 6 वीर चक्र और उनसे जुड़ा इतिहास। ये सिर्फ मेडल्स नहीं है, यह धरती के लाल की शहादत की निशानी है। ये उनके हौसलों की दास्तान है जिन्होंने अपना सब कुछ इस मिट्टी के लिए कुर्बान कर दिया। तो तैयार हो जाइए इन वीरों के बारे में जानने के लिए, उनकी कहानियों से प्रेरित होने के लिए, क्योंकि ये कहानियाँ हम सबको एकजुट करने की ताकत रखती है। ये कहानियाँ हम सबको एक सच्चे भारतीय होने का एहसास कराती है। सबसे पहले बात करते हैं परमवीर चक्र की। ये भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है जो जंग के मैदान में ऐसी बेमिसाल वीरता दिखाने वालों को दिया जाता है जिसके बारे में सुन के ही रूह कांप जाती है। 26 जनवरी 1950 ये वो दिन था जब इस अवार्ड की स्थापना हुई थी। इसकी डिज़ाइन सावित्री खानोलकर जी ने बनाई थी और ये डिज़ाइन भी उतनी ही खास है जितना ये अवार्ड। मेजर सोमनाथ शर्मा, ये नाम आपको याद रखना है। 1947 में पाकिस्तान से लड़ाई के दौरान उन्होंने जो हौसला दिखाया, उसके लिए उन्हें पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, वो भी मरणोपरांत। आज तक सिर्फ 21 वीर जवानों को ये अवार्ड मिला है और ज़्यादातर को मरणोपरांत, क्योंकि ये अवार्ड ऐसे ही नहीं मिलता। ये तो मौत को गले लगाने के बाद मिलता है, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के बाद मिलता है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे और कैप्टन विक्रम बत्रा, 2 भाई 2 वीर जिन्होंने अपने नाम के आगे परमवीर चक्र का खिताब लगाकर पूरे देश का सर ऊंचा किया। 28 साल की उम्र और फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखा बने सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विनर। उनकी कहानी सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कारगिल वॉर, ये वो जंग थी जहां हमने दुश्मन को उसकी औकात दिखा दी और इस जंग में 4 परमवीर चक्र दिए गए, जिनमें से एक कैप्टन विक्रम बत्रा को भी मिला था। उनकी कहानी तो आपने सुनी ही होगी, कैसे वो दुश्मन के इलाके में घुसकर उन्हें धूल चटा रहे थे। परमवीर चक्र की हर कहानी एक से बढ़कर एक है। हर कहानी में देश प्रेम की आग भड़कती है। ये अवार्ड्स हमें याद दिलाते हैं कि हम किसी से कम नहीं, हम में से हर एक में एक वीर योद्धा छुपा है। महावीर चक्र, यह है भारत का दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड। जब दुश्मन सामने हो और आपकी हिम्मत देखकर वो कांपने लगे, तब आपको ये अवार्ड मिलता है। 26 जनवरी 1950 इस दिन महावीर चक्र की स्थापना हुई थी। इसका मेडल चांदी का बनता है और बिल्कुल गोल होता है। इसकी चमक देखकर ही दुश्मन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नायक जदुनाथ सिंह, ये वो पहले योद्धा थे जिन्होंने महावीर चक्र हासिल किया। 1947 में पाकिस्तान से लड़ाई के दौरान उन्होंने ऐसी दिलेरी दिखाई कि दुश्मन के होश उड़ गए। उन्हें ये अवार्ड मरणोपरांत मिला। आज तक 218 से भी ज़्यादा महावीर चक्र दिए जा चुके हैं। 1971 की इंडो पाक वॉर में तो सबसे ज़्यादा महावीर चक्र दिए गए थे, क्योंकि वो लड़ाई ऐसी थी जहां हर एक सैनिक ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल, सिर्फ 21 साल की उम्र में महावीर चक्र। दुश्मन के टैंक के सामने अपनी टैंक लेकर खड़े हो गए और आखिर तक लड़ते रहे। ऐसी हिम्मत देखकर दुश्मन के पांव कांपने लगे थे। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी, इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। बॉर्डर फिल्म में सनी देओल ने उन्हीं का किरदार निभाया था। उन्होंने और उनकी टीम ने 120 पाकिस्तानी सैनिकों से लोहा लिया था और उन्हें धूल चटा दी थी। महावीर चक्र की कहानियाँ सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये कहानियाँ हमें याद दिलाती है कि हम कितने ताकतवर हैं और हमारी फ़ौज कितनी महान है। अब बात करते हैं वीर चक्र की। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है। ये अवार्ड सिर्फ फ़ौज वालों को ही नहीं, बल्कि पुलिस और सिविलियंस को भी दिया जाता है जो फ़ौज के साथ मिलकर काम करते हैं। 26 जनवरी 1950 को इस अवार्ड की स्थापना हुई थी। इसका मेडल ब्रॉन्ज का बनता है और इस पे एक 5 पॉइंट स्टार और अशोक चक्र बना होता है।
वीर चक्र उन सभी को दिया जाता है जिन्होंने जंग के मैदान में अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन का डटकर सामना किया हो, चाहे वो इंडो पाक वॉर हो, इंडो चाइना वॉर हो या फिर कारगिल वॉर हो। हर जंग में वीर चक्र विनर्स ने अपनी बेमिसाल वीरता का परिचय दिया है। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, ये नाम आपको याद होगा। पाकिस्तान के साथ एयर स्पेस वायलेशन के दौरान उन्होंने ऐसी हिम्मत दिखाई कि पूरी दुनिया में उनकी तारीफ हुई। उन्हें भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर शैतान सिंह, रेजांगला की लड़ाई और उनकी शहादत, ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। उन्होंने और उनकी टीम ने 120 चीनी सैनिकों से लोहा लिया था और आखिर तक लड़ते रहे। हर साल रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पे वीर चक्र विनर्स का ऐलान होता है। यह देखकर हर हिंदुस्तानी का दिल गर्व से भर जाता है। वीर चक्र की खासियत यह है कि ये सिर्फ फौजियों को ही नहीं बल्कि सिविलियंस को भी दिया जाता है। ये बताता है कि हम सब एक हैं और देश की रक्षा के लिए सभी को आगे आना चाहिए। अशोक चक्र, ये भारत का सबसे बड़ा पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन है। ये उन्हें दिया जाता है जिन्होंने जंग के मैदान से परे अपनी जान की परवाह न करते हुए देश के लिए असाधारण वीरता दिखाई हो। 4 जनवरी 1952 को इस अवार्ड की स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम अशोक चक्र क्लास 1 था, बाद में इसका नाम बदलकर सिर्फ अशोक चक्र कर दिया। ये अवार्ड सिर्फ फौज वालों को ही नहीं बल्कि पुलिस और सिविलियंस को भी दिया जाता है। इसका मेडल गोल्ड गिल्डेड ब्रॉन्ज का बनता है और इस पे अशोक चक्र बना होता है। निर्भय सिंह, नीरजा भनोट, लांस नायक, नज़ीर अहमद वानी, ये कुछ नाम हैं जिन्होंने अशोक चक्र को हासिल किया। इसमें से हर एक की कहानी आपको इंस्पायर करेगी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास बिस्वास, ये वो पहले शख्स थे जिन्होंने 1952 में अशोक चक्र हासिल किया था। उन्होंने अपने जान की परवाह न करते हुए एक प्लेन क्रैश में फंसे लोगों की जान बचाई थी। अशोक चक्र हमें ये बताता है कि हिम्मत दिखाने के लिए जंग का मैदान होना ज़रूरी नहीं। आप किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आप में हिम्मत है तो आप देश के लिए कुछ भी कर सकते हो। कीर्ति चक्र, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। यह महावीर चक्र का पीस टाइम इक्विवेलेंट है। 4 जनवरी 1952 को इस अवार्ड की स्थापना अशोक चक्र क्लास 2 के नाम से हुई थी। 1986 में इसका नाम बदलकर कीर्ति चक्र रख दिया। ये अवार्ड आर्म फोर्सेस, पुलिस और सिविलियंस तीनों को दिया जाता है जिन्होंने असाधारण वीरता का परिचय दिया हो। इसका मेडल सिल्वर का बनता है और इस पे अशोक चक्र बना होता है। मेजर मोहित शर्मा, कैप्टन जसवीर सिंह रैना, प्रमोद कुमार, ये कुछ नाम हैं जिन्होंने कीर्ति चक्र हासिल किया। इनमें से हर एक की कहानी आपको इंस्पायर करेगी। कीर्ति चक्र ज़्यादातर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में शामिल लोगों को दिया जाता है। ये बताता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी हमारी फ़ौज और पुलिस कितनी बहादुर है। ये अवार्ड सिविलियंस ब्रेवरी को भी उतना ही अहमियत देता है जितनी मिलिट्री पर्सनल को। ये बताता है कि देश की रक्षा के लिए हम सब एक हैं। आखिर में बात करते हैं शौर्य चक्र की। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। 4 जनवरी 1952 को इस अवार्ड की स्थापना अशोक चक्र क्लास 3 के नाम से हुई थी। 1966 में इसका नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया। ये अवार्ड आर्म फोर्सेस, पुलिस और सिविलियंस तीनों को दिया जाता है जिन्होंने असाधारण वीरता का परिचय दिया हो। इसका मेडल ब्रोंज का बनता है और इस पे अशोक चक्र बना होता है। शौर्य चक्र उन्हें दिया जाता है जिन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, एंटी टेररिज्म मिशंस, रेस्क्यू और डिज़ास्टर रिलीफ एफर्ट्स में असाधारण वीरता का परिचय दिया हो। रुखसाना कौसर, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, कैप्टन पवन कुमार, ये कुछ नाम हैं जिन्होंने शौर्य चक्र हासिल किया। इनमें से हर एक की कहानी आपको इंस्पायर करेगी। शौर्य चक्र में भी महिलाओं की वीरता को उतनी ही अहमियत दी जाती है जितनी पुरुषों को। रुखसाना कौसर की कहानी इसका जीता जागता उदाहरण है। यह अवार्ड उन लोगों को भी दिया जाता है जिन्होंने देश से बाहर रहते हुए वीरता का परिचय दिया हो। ये बताता है कि हम किसी भी देश में क्यों ना हो, हमारी पहचान हमेशा एक भारतीय के रूप में होती है। तो ये थे भारत के 6 वीर चक्र और उनसे जुड़ा इतिहास। ये सिर्फ मेडल्स नहीं है,
ये उन वीरों की निशानी है जिन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर दिया। आपको कौन सी कहानी ने सबसे प्रभावित किया, कमेंट करके बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।